अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में भूमि घोटाले के मामले में राजस्थान हेड सहित 15 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह मामला जैसलमेर जिले के रामगढ़ और मोहनगढ़ इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। इस घोटाले में सबसे प्रमुख नाम जैसलमेर प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट आलोक चतुर्वेदी का है। जैसलमेर के रामगढ़ और मोहनगढ़ में बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर जमीन की खरीदारी की गई, जिससे कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। कंपनी के आंतरिक जांच विभाग ने जब इस खरीदारी की जांच की तो उसमें गंभीर अनियमितता पाई गई। आरोप है कि यह खरीदारी जानबूझकर ऊंची कीमत पर की गई, जिससे न केवल कंपनी को वित्तीय नुकसान हुआ बल्कि इसके कॉर्पोरेट संचालन पर भी सवाल खड़े हुए। आलोक चतुर्वेदी पर इस पूरे घोटाले की योजना बनाने और इसे अमल में लाने का आरोप है। उनके साथ अन्य 14 कर्मचारियों को भी इस मामले में नौकरी से निकाला गया है। कंपनी ने इस घोटाले को लेकर अब तक कोई आधिकारिक रूप से बयान जारी नहीं किया है। इस मामले पर कंपनी के उच्च प्रबंधन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े इस मामले में यह भी सामने आया है कि स्थानीय एजेंटों और दलालों की मिलीभगत से कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया है। रामगढ़ और मोहनगढ़ क्षेत्र की जमीनें जो बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध थी, उन्हें कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया। सूत्रों का कहना है कि कंपनी इस मामले में अपनी छवि को बचाने के लिए कठोर कदम उठा रही है। स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियां भी इस मामले की जांच में जुट गई है। इस घोटाले का असर केवल कंपनी तक सीमित नहीं है। जैसलमेर में भूमि घोटाले की खबर ने स्थानीय निवासियों और निवेशकों के बीच में चिंता बढ़ा दी है। रामगढ़ और मोहनगढ़ जैसे क्षेत्रों में जमीन की खरीदारी पर अब सवाल उठ रहे हैं और अन्य लेन देन की भी जांच की जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के घोटाले कॉर्पोरेट्स की साख को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए अनिवार्य हो गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इस घोटाले की गहन जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक फोटो अपलोड किया है, एक पूरा पैराग्राफ अपलोड किया है जिसमें कहा गया है कि इनको कंपनी ने अब निकाल दिया है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।